Hello everyone, good morning, Sat Sri Akal. My name is MK Rajput and today I have brought you a practice session of simple present tense. We have earlier done two parts of simple present tense. If you haven't watched it yet, so go and watch it sooner. तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस पार्ट्स कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब यूज़ करते हैं वो होता है आइदर V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और verb first plus s or es with singular subjects. So today we are gonna practice with the verbs and structures of simple present tense. So चलिए अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं. Thank you. So the first one is, पहला स्ट्रक्चर होगा हमारा सिंपल सेंटेंसेस के लिए I verb first, I verb first and you verb first. I verb first, मैं किसी काम को करता हूँ. You verb first, तुम किसी काम को करते हो. वह किसी काम को करता है तो he verb first प्लस s और es. वह किसी काम को करती है she verb first प्लस s और es. तो अभी हम इन्हीं चारों स्ट्रक्चर्स पे प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो फर्स्ट सेंटेंस इज कमिंग योर वे. मैं चेस खेलता हूँ. I play chess. तुम चेस खेलते हो. यू प्ले चेस. वह चेस खेलता है. ही प्लेज चेस. वह चेस खेलती है. सी प्लेज चेस. हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइस एंड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. सो आई होप यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद मी, स्टार्ट स्पीकिंग विद मी बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग. ओके. सो मैं हर संडे को चर्च जाता हूँ. आई गो टू चर्च एवरी संडे. तुम हर संडे को चर्च जाते हो. यू गो टू चर्च एवरी संडे. वह हर संडे को चर्च जाता है. ही गोज टू चर्च एवरी संडे. वह हर संडे को चर्च जाती है. शी गोज टू चर्च एवरी संडे. मैं ख्वाबों की दुनिया में रहता हूँ. मैं ख्वाबों की दुनिया में रहता हूँ. आई लिव इन यूटोपिया. ख्वाबों की दुनिया में रहने को कहते हैं गाइस लिव इन यूटोपिया. UTOPIA. तुम ख्वाबों की दुनिया में रहते हो. यू लिव इन यूटोपिया. वह ख्वाबों की दुनिया में रहता है. ही लिव्स इन यूटोपिया. वह ख्वाबों की दुनिया में रहती है. सी लिव्स इन यूटोपिया. मैं इंग्लिश सीखता हूँ. आई लर्न इंग्लिश. तुम इंग्लिश सीखते हो. यू लर्न इंग्लिश. वह इंग्लिश सीखता है. ही लर्न्स इंग्लिश. वह इंग्लिश सीखती है. सी लर्न्स इंग्लिश. मैं शांत रहता हूँ. आई स्टे काम. तुम शांत रहते हो. यू स्टे काम. अगर आपको बोला हो तुम हमेशा शांत रहते हो. यू ऑलवेज स्टे काम. मैं हमेशा शांत रहता हूँ. आई ऑलवेज स्टे काम. वह हमेशा शांत रहता है. ही ऑलवेज स्टेज काम. वह हमेशा शांत रहती है. शी ऑलवेज स्टेज काम. मैं दिन में सपने देखता हूँ. आई ड्रीम इन डे. तुम दिन में सपने देखते हो. यू ड्रीम इन डे. वह दिन में सपने देखता है. ही ड्रीम्स इन डे. वह दिन में सपने देखती है. सी ड्रीम्स इन डे. ओके गाइज. सो ये हमारी प्रैक्टिस थी विद सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. नाउ वी आर मूविंग टू द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेगेटिव सेंटेंसेस में गाइज हम डू नॉट विद प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड डज नॉट विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स का यूज करते हैं. तो हमारे स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं विद नेगेटिव स्ट्रक्चर्स. आई डू नॉट वर्ब वन. You do not verb 1. He does not verb 1 and she does not verb 1. ओके गाइस. तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस. मैं कंप्यूटर चलाता.
मैं कंप्यूटर नहीं चलाता। आई डू नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। तुम कंप्यूटर नहीं चलाते हो। यू डू नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। यू कैन यूज द contracted form of don't. Do not is, that is don't. Okay, the contracted form of do not is don't, so you can use that too. तो तुम कंप्यूटर नहीं चलाते हो, यू डोंट ऑपरेट कंप्यूटर। वह कंप्यूटर नहीं चलाता है, ही डजंट ऑपरेट कंप्यूटर। वह कंप्यूटर नहीं चलाती है, शी डजंट ऑपरेट कंप्यूटर। हाउएवर, DOSEN''T, इसका प्रोनाउंसिएशन डजन ही रहता है। डजंट में टी जो है उसको हम कई बार while pronouncing we omit the T sound. ओके, सो मैं नहाते हुए गुनगुनाता हूँ, नहीं गुनगुनाता हूँ। मैं नहाते हुए नहीं गुनगुनाता हूँ। आई डू नॉट और आई डोंट। हम वाइल बेदिंग, वाइल का यूज़ करना है हमें जब कोई भी काम करते करते आप दूसरा काम भी कर रहे हो। जब दो पैरेलल एक्शंस हो रहे हों तो हम वाइल का यूज़ करते हैं। सो आई डू नॉट, हम वाइल बेदिंग। तुम गाना गाते गाते, तुम नहाते नहाते गुनगुनाते नहीं हो। यू डू नॉट हम वाइल बेदिंग। वह नहीं गुनगुनाता है नहाते नहाते। ही डजंट हम वाइल बेदिंग। वह नहीं गुनगुनाती नहाते नहाते। सी डजंट हम वाइल बेदिंग। मैं अपनी फैमिली के टच में नहीं रहता हूँ। आई डू नॉट कीप इन टच विद माई फैमिली। तुम अपनी फैमिली के टच में नहीं रहते हो। यू डू नॉट कीप इन टच विद योर फैमिली। वह अपनी फैमिली के टच में नहीं रहती है। सी डजंट कीप इन टच विद हर फैमिली। उसकी फैमिली है तो हर फैमिली बोलेंगे हम, शी की फैमिली को। तो सी डजंट कीप इन टच विद हर फैमिली। वह अपनी फैमिली के टच में नहीं रहता है। ही डजंट कीप इन टच विद हिज फैमिली। अगर ही की फैमिली है तो हम लोग हिज यूज़ करेंगे। शी की फैमिली है तो हर, आई की फैमिली है तो माई, और यू की फैमिली है तो योर। तो व्हाइल यूजिंग प्रोनाउंस यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। मैं चुगली नहीं करता। आई डोंट बैकबाइट। चुगली करने को कहते हैं BACK, बैक बाइट। तुम चुगली नहीं करते हो। यू डू नॉट बैकबाइट। वह चुगली नहीं करता है। ही डजंट बैकबाइट। वह चुगली नहीं करती है। सी डजंट बैकबाइट। मैं सुबह घूमने नहीं जाता। आई डोंट गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। तुम सुबह घूमने नहीं जाते। यू डोंट गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। वह सुबह घूमने नहीं जाता है। ही डजंट गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। वह सुबह घूमने नहीं जाती है। सी डजंट गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। मैं दूसरों का मजाक नहीं उड़ाता। आई डू नॉट मेक अ फन ऑफ अदर्स। दूसरों का मजाक उड़ाने को कहते हैं मेक अ फन ऑफ अदर्स। मैं दूसरों का मजाक नहीं उड़ाता। आई डोंट मेक अ फन ऑफ अदर्स। तुम दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते। यू डोंट मेक अ फन ऑफ अदर्स। वह दूसरों का मजाक नहीं उड़ाता। ही डजंट मेक अ फन ऑफ अदर्स। वह दूसरों का मजाक नहीं उड़ाती है। सी डजंट मेक अ फन ऑफ अदर्स। मैं पब्लिक में स्मोक नहीं करता। आई डोंट स्मोक इन पब्लिक। अगर आपको कहना है पब्लिक प्लेसेस पर तो एट पब्लिक प्लेसेस। आई डोंट स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस। तुम पब्लिक में स्मोक नहीं करते। यू डोंट स्मोक इन पब्लिक। वह पब्लिक में स्मोक नहीं करता। ही डजंट स्मोक इन पब्लिक। वह पब्लिक में स्मोक नहीं करती है। सी डजंट स्मोक इन पब्लिक। गाइस, ये थे हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स। अब हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, हमारे क्वेश्चंस की। अगर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चंस करने हो तो हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे जनरली डू और डज से।
With plural subject we will use do, and with singular subject we shall use does. ओके गाइज, सो हमारे स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं डू यू V1, डज ही V1, डू दे V1 और डज सी V1। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। क्या तुम किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करते हो? डू यू वर्क फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी? क्या वह किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता है? डज ही वर्क फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी? क्या वे किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करते हैं? डू दे वर्क फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी? क्या वह किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करती है? डज सी वर्क फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी? क्या तुम डायमंड्स का बिजनेस करते हो? बिजनेस करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डील इन, लाइक डील इन डायमंड्स। सो डू यू डील इन डायमंड्स? क्या तुम डायमंड्स का बिजनेस करते हो? क्या वह डायमंड का बिजनेस करता है? डज ही डील इन डायमंड्स? गाइस, आपको डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसमें ऐसा यस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने पहले ही डज में डू में ईएस लगाकर उसको डज बना दिया, तो सिंगुलर फॉर्म को हम दो बार यूज नहीं कर सकते। ओके, सो डज ही डील इन डायमंड्स? क्या वे डायमंड्स में डील करते हैं, डायमंड्स का बिजनेस करते हैं? डू दे डील इन डायमंड्स? क्या वह डायमंड्स का बिजनेस करती है? डज सी डील इन डायमंड्स? ऐसे ही किसी भी चीज़ का बिजनेस करने के लिए हम डील इन का यूज करते हैं। क्या तुम अपनी बात पर टिके रहते हो? क्या तुम अपना वादा निभाते हो? डू यू कीप योर वर्ड? क्या वह अपना वादा निभाता है? डज ही कीप हिज वर्ड? ही के साथ हिज, डज ही कीप हिज वर्ड? क्या वह अपना वादा निभाती है? डज शी कीप हर वर्ड? शी के साथ हर का यूज करेंगे। क्या वे अपना वादा निभाते हैं? डू दे कीप देयर वर्ड? दे के साथ पजेसिव आएगा, THEI या देयर। डू दे कीप देयर वर्ड? क्या तुम अपनी बात से मुकर जाते हो? क्या तुम अपनी बात से मुकर जाते हो? बात से मुकर जाना होता है BACKOUT, बैक आउट। डू यू बैक आउट? क्या वह अपनी बात से मुकर जाता है? डज ही बैक आउट? क्या वे अपनी बात से मुकर जाते हैं? डू दे बैक आउट? क्या वह अपनी बात से मुकर जाती है? डज सी बैक आउट? क्या तुम देर रात तक पढ़ते हो? डू यू स्टडी टिल लेट नाइट? क्या वह देर रात तक पढ़ता है? डज ही स्टडी टिल लेट नाइट? क्या वे देर रात तक पढ़ते हैं? डू दे स्टडी टिल लेट नाइट? क्या वह देर रात तक पढ़ती है? डज सी स्टडी टिल लेट नाइट? क्या तुम डिक्शनरी कंसल्ट करते हो? डू यू कंसल्ट अ डिक्शनरी? क्या वह डिक्शनरी कंसल्ट करता है? डज ही कंसल्ट अ डिक्शनरी? क्या वे डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं? डू दे कंसल्ट अ डिक्शनरी? क्या वह डिक्शनरी कंसल्ट करती है? डज सी कंसल्ट अ डिक्शनरी? सो गाइस, कंसल्ट के साथ आपको विद यूज नहीं करना है। सर्टेन कंडीशन यूज होता है, जनरली यूज नहीं होता है कंसल्ट के साथ विद। तो आप मुझे बताएंगे कंसल्ट के साथ विद कहाँ यूज होता है और कहाँ यूज नहीं होता है इन द कमेंट बॉक्स। ओके गाइस, अभी हम करने वाले हैं एक मिसलेनियस एक्सरसाइज। अभी हमने 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे, सिंपल स्टेटमेंट्स, नेगेटिव स्टेटमेंट एंड इंटरोगेटिव क्वेश्चंस। ओके गाइस, सो अभी हम इन तीनों को मिला के एक कंपाइल्ड एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमें क्लियर हो कि किसको कैसे यूज़ करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे स्ट्रक्चर होने वाले हैं डू यू वर्ब 1, यस आई वर्ब 1, नो अगर नेगेटिव सेंटेंस हो
तो नो आई डोंट वर्ब वन। और सिंगुलर के साथ होने वाले हैं डज सी वर्ब वन, यस सी वर्ब वन प्लस एस और एस। नो सी डजंट वर्ब वन। डज जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो वर्ब वन का यूज करते हैं, उसमें एस और एस नहीं लगाते हैं। ओके, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। क्या तुम मंदिर जाते हो? डू यू गो टू टेम्पल? हाँ, मैं कभी कभी मंदिर जाता हूँ। यस आई गो टू टेम्पल समटाइम्स। क्या वह मंदिर जाता है? डज ही गो टू टेम्पल? नहीं, वह मंदिर नहीं जाता है। नो ही डजंट गो टू टेम्पल। उसकी मम्मी मंदिर जाती है, तो हिज मदर गोज टू टेम्पल। क्या तुम हर संडे को चर्च जाते हो? डू यू गो टू चर्च एवरी संडे? हाँ, मैं हर संडे को चर्च जाता हूँ। यस आई गो टू चर्च एवरी संडे। क्या वह हर संडे को चर्च जाती है? डज सी गो टू चर्च एवरी संडे? नहीं, वह हर संडे को चर्च नहीं जाती है। नो सी डजंट गो टू चर्च एवरी संडे। क्या तुम दिन में सपने देखते हो? डू यू ड्रीम इन डे? नहीं, मैं दिन में सपने नहीं देखता। नो आई डोंट ड्रीम इन डे। वह दिन में सपने देखता है क्या? डज ही ड्रीम इन डे? हाँ, वह दिन में सपने देखता है। यस ही ड्रीम्स इन डे। क्या तुम हमेशा शांत रहते हो? डू यू ऑलवेज स्टे काम? हाँ, मैं हमेशा शांत रहता हूँ। यस आई ऑलवेज स्टे काम। आई ऑलवेज स्टे काम। क्या वह हमेशा शांत रहता है? डज ही ऑलवेज स्टे काम? नहीं, वह हमेशा शांत नहीं रहता। नो ही डजंट ऑलवेज स्टे काम। क्या तुम चुगली करते हो? नहीं, मैं चुगली नहीं करता। नो आई डोंट बैक बाइट। क्या तुम चुगली करते हो? डू यू बैक बाइट? मैं चुगली नहीं करता। नो आई डोंट बैक बाइट। क्या वह चुगली करता है? डज ही बैक बाइट? हाँ, वह चुगली करता है। यस ही बैक बाइट्स। उसका भाई भी चुगली करता है। हिज ब्रदर ऑल्सो बैक बाइट्स। हिज ब्रदर ऑल्सो बैक बाइट्स। उसका भाई भी, जब भी लगाना हो किसी वर्ड के बाद ऑल्सो लगा दीजिए। उसका भाई भी, हिज ब्रदर ऑल्सो, उसकी फैमिली भी, हिज फैमिली ऑल्सो, उसकी किताब भी, हिज बुक ऑल्सो। ओके, जिस वर्ड के बाद भी आपने लगाया उसी वर्ड के बाद आप ऑल्सो लगा दीजिए। सो क्या तुम सुबह घूमने जाते हो? डू यू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग? नहीं यार, मैं सुबह घूमने नहीं जाता। नो आई डोंट गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। क्या वह सुबह घूमने जाती है? डज शी गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग? हाँ, वह रोज सुबह घूमने को जाती है। यस शी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। रोज सुबह, एवरी मॉर्निंग। क्या तुम पब्लिक प्लेसेस पर स्मोक करते हो? डू यू स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस? नहीं, मैं पब्लिक प्लेसेस पर बिल्कुल स्मोक नहीं करता। नो आई डोंट स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस एट ऑल। जब सेंटेंस में बिल्कुल आए तो आपको एट ऑल का यूज करना है एट द एंड। सो आई डोंट स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस एट ऑल। क्या वह पब्लिक प्लेसेस पर स्मोक करती है? डज सी स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस? हाँ, वह कभी कभी पब्लिक प्लेसेस पर स्मोक करती है। यस सी स्मोक्स एट पब्लिक प्लेसेस समटाइम्स, और समटाइम्स सी स्मोक्स एट पब्लिक प्लेसेस। सो इस तरह से गाइज हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी आप लोगों के लिए एक सिंपल सा होमवर्क है कि आप लोगों को अपना डेली रूटीन अपनी डायरी में नोट करना है, लिखना है सबसे पहले, फिर उसको अपने फ़ोन रिकॉर्ड पे, फ़ोन के
जो आपका वॉइस रिकॉर्डर है उस पर रिकॉर्ड करके सुनना है और फाइंड आउट करना है कि आपसे कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं. So guys, keep doing exercise and keep learning. Thank you so much.